नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। नमस्कार। चलिए आज हम चलते हैं समय में पीछे, करीब 2500 साल पहले के भारत में। ये वो दौर था जब नए नए विचारों और सवालों की एक लहर सी आ गई थी, जिसने समाज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और हाँ, अगर आप यूपीएससी, बीपीएससी या पीसीएस जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो आइए इसे अच्छे से समझते हैं। तो सोचिए वो कैसा समय रहा होगा। पूरे समाज में ना एक बेचैनी सी थी। लोग बड़े बड़े यज्ञों और कर्मकांडों से आगे बढ़कर कुछ और जानना चाहते थे। कुछ विचारक थे जो जीवन के असली मतलब को समझने में लगे थे। आखिर ये जीवन है क्या? मरने के बाद क्या होता है? क्या कोई ऐसा सच है जो कभी नहीं बदलता? बस इन्हीं सवालों से नए विचारों का जन्म हुआ। आज की चर्चा में हम इन 5 खास हिस्सों को देखेंगे। कैसे नए सवालों का दौर शुरू हुआ, बुद्ध और महावीर की शिक्षाएं क्या थीं, उपनिषदों में किस तरह की अंदरूनी खोज चल रही थी, और फिर इन सब विचारों ने मिलकर जिंदगी जीने के नए तरीके कैसे बनाए। तो इस युग की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? वो थी बड़े बड़े और मुश्किल यज्ञों पर सवाल उठाना। लोग अब सिर्फ रस्में निभाने से खुश नहीं थे। वो जिंदगी के उन गहरे सवालों के जवाब ढूंढ रहे थे जो किसी भी पूजा पाठ या अनुष्ठान से कहीं आगे के थे। और इन्हीं नए विचारकों में से एक बहुत बड़ा नाम था गौतम, जिन्हें हम आज भगवान बुद्ध के नाम से जानते हैं। वो असल में शाक्य गण के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। नाम था सिद्धार्थ। लेकिन इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए उन्होंने अपना राजपाट, अपना घर, सब कुछ छोड़ दिया था। बुद्ध ने जब दुनिया को देखा तो यहाँ फैले दुख ने उन्हें अंदर तक हिलाकर रख दिया। उनकी पूरी की पूरी शिक्षा बस इसी एक सवाल के आसपास घूमती है, आखिर ये दुख है क्यों और इससे छुटकारा कैसे मिल सकता है। बुद्ध की शिक्षा को अगर समझना है ना, तो किस्सा गौतमी की कहानी सबसे बेहतरीन तरीका है। सोचिए, एक माँ अपने मरे हुए बच्चे को लेकर बुद्ध के पास आती है और बुद्ध उससे बस एक बहुत मामूली सी चीज मांगते हैं, लेकिन उस छोटी सी मांग के पीछे एक बहुत गहरा सच छिपा था। अब हुआ ये कि किस्सा गौतमी घर घर भटकी, लेकिन उन्हें एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां कभी किसी की मौत ना हुई हो। और इसी अनुभव से उन्हें बुद्ध की पहली और सबसे गहरी शिक्षा मिली कि दुख और मृत्यु ये तो जीवन की सच्चाई है, एक ऐसा सच जिससे कोई भी कभी भी बच नहीं सकता। तो बुद्ध के मुताबिक इस दुख की जड़ क्या है? उन्होंने इसे नाम दिया तंद्रा। इसका मतलब है तृष्णा या ऐसी इच्छा जो कभी खत्म ही नहीं होती। और उन्होंने इसका जो हल बताया वो कोई कठोर तपस्या नहीं थी, बल्कि था मध्यम मार्ग, यानी हर चीज में एक संतुलन, एक संयम। ये बात एग्जाम के लिहाज से बहुत जरूरी है, इसे ध्यान से समझिए। उस दौर में संस्कृत जो थी वो ज्ञान और कर्मकांड की भाषा थी, जो सिर्फ कुछ ही लोग समझते थे। लेकिन बुद्ध ने अपनी सारी बातें प्राकृत में कही, जो आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था, जिससे उनका संदेश हर किसी तक पहुंच सका। अब देखिए, जिस समय बुद्ध दुनिया के दुख को समझने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी समय कुछ और विचारक थे जो बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर की दुनिया को खंगाल रहे थे। ये थे उपनिषदों के विचारक, जो गुरु के पास बैठकर ज्ञान हासिल करते थे। छांदोग्य उपनिषद की ये कहानी तो कमाल की है। ये उपनिषदों के पूरे सार को सामने रख देती है। सोचिए, एक भिखारी 2 बड़े बड़े ज्ञानी ऋषियों को ये कहकर चुनौती दे देता है कि जिस परम सत्य को आप लोग ढूंढ रहे हो वो तो हर जीव के अंदर है, चाहे वो राजा हो या फिर मेरे जैसा भिखारी। उपनिषदों के 2 सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट हैं जो परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक है आत्मा, यानी हर इंसान के अंदर की अपनी आत्मा या चेतना, और दूसरा है ब्रह्म, यानी वो परम शक्ति, वो यूनिवर्सल सोल जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। और उपनिषदों का जो निचोड़ है, जो अंतिम सत्य है, वो यही है कि असल में आत्मा और ब्रह्म 2 अलग अलग चीजें नहीं हैं, ये एक ही हैं। और जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद इसी एकता को महसूस करना है, वही जिसे कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि। चलिए अब बात करते हैं इस दौर के एक और महान विचारक की, वर्धमान महावीर। वो भी बुद्ध के ही समय के थे और वो भी एक क्षत्रिय राजकुमार थे।
उन्होंने भी सच की तलाश में अपना घर छोड़ा और जैन धर्म के विचारों को एक व्यवस्थित रूप दिया। जैन शब्द जो है वो जिन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है विजेता। पर ये किसी राज्य को जीतने वाला विजेता नहीं है। ये वो विजेता है जिसने अपनी इच्छाओं पर, अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल कर ली हो। महावीर ने 12 साल की कठिन तपस्या के बाद ये जीत हासिल की थी और तब वो जिन कहलाए। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात आती है, एक ऐसा बारीक सा अंतर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। देखिए, बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों ही अहिंसा और करुणा की बात करते हैं, लेकिन जैन धर्म में जो अहिंसा का सिद्धांत है वो बहुत ही ज़्यादा कठोर है। उनका मानना था कि सिर्फ इंसानों या जानवरों में ही नहीं, बल्कि छोटे से छोटे कीड़े, यहाँ तक कि पत्थर और पानी में भी जीवन है और किसी को भी किसी भी तरह का कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। ये जो नए नए विचार आ रहे थे, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं थी। इन्हें जिंदगी में उतारने के लिए नए तरह के सामाजिक ढांचे भी बनाए गए। इनमें से 2 सबसे प्रमुख थे। एक था संघ, जो सब कुछ त्याग देने वालों का रास्ता था, और दूसरा था आश्रम व्यवस्था, जो समाज में रहते हुए जीवन जीने का एक तरीका था। संघ एक तरह का संगठन था उन लोगों का जो ज्ञान की खोज में अपना घर परिवार सब छोड़ देते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ने ही संघ बनाए, पर देखिए, इसमें शामिल होने के नियम बड़े साफ थे, ताकि समाज की जो व्यवस्था चल रही है उसमें कोई बड़ी गड़बड़ी ना हो। शुरू में तो ये भिक्षु और भिक्षुणी पूरे साल एक जगह से दूसरी जगह घूमते ही रहते थे, ज्ञान देते हुए। बस बारिश के मौसम में वो किसी अस्थायी जगह पर रुक जाते थे, और धीरे धीरे वक्त के साथ यही अस्थायी ठिकाने परमानेंट मठों में बदल गए, जिन्हें विहार कहा जाने लगा। अब संघ के साथ साथ ब्राह्मणों ने एक और सिस्टम बनाया, आश्रम व्यवस्था। ये उन लोगों के लिए था जो समाज में ही रहना चाहते थे। इसमें जिंदगी को 4 हिस्सों में बांटा गया था। हर पड़ाव पर इंसान अपनी अलग अलग जिम्मेदारियां निभाता था और धीरे धीरे मोक्ष की तरफ बढ़ता था। एक और जरूरी बात याद रखनी है, ये दौर सिर्फ धर्म और दर्शन का नहीं था, बल्कि हर फील्ड में दिमागी विकास हो रहा था। मिसाल के तौर पर इसी समय के थे महान वैयाकरण पाणिनि। उन्होंने संस्कृत ग्रामर के ऐसे नियम, ऐसे फॉर्मूले बनाए जो इतने परफेक्ट थे कि आज भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उनसे प्रेरणा ली जाती है। तो चलिए फटाफट रिवाइज करते हैं कि परीक्षा के लिए सबसे जरूरी पॉइंट्स क्या हैं। याद रखिए, बुद्ध और महावीर दोनों एक ही समय के थे और क्षत्रिय थे। उनकी भाषा प्राकृत एक क्रांतिकारी कदम था। उनके दर्शन के जो मूल अंतर हैं, जैसे बुद्ध की तणहा, उपनिषदों का आत्मा ब्रह्म और जैन धर्म की कठोर अहिंसा, और आखिर में 2 अलग अलग सामाजिक सिस्टम, संघ और आश्रम। और अंत में एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा कि 2500 साल गुजर जाने के बाद भी करुणा, अहिंसा और खुद को जानने के ये जो विचार हैं, ये आज की हमारी इस तेज रफ्तार और उलझी हुई दुनिया में कितने मायने रखते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर। तो सवाल यही उठता है कि वो जो सामाजिक उथल-पुथल का दौर था, उसने आखिर इतनी बड़ी आध्यात्मिक क्रांति को जन्म दिया, तो दिया कैसे? इसी सवाल का जवाब आज हम मिलकर ढूंढेंगे। देखिए, इस क्रांति को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस दौर को समझना होगा। वो दौर एक महान परिवर्तन का समय था, जब बड़े बड़े राज्य बन रहे थे और गांव की जिंदगी भी बदल रही थी। तो हुआ ये वो समय था जब गंगा घाटी में बड़े बड़े राज्य, जिन्हें हम महाजनपद कहते हैं, वो और भी ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे थे। नए नए शहर बस रहे थे और गांव की जो जिंदगी थी ना, वो बहुत तेजी से बदल रही थी। अब इस बदलाव ने कई विचारकों को, कई थिंकर्स को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि समाज में ये सब हो क्या रहा है। तो देखिए, उस समय जो वैदिक परंपरा चली आ रही थी, उसमें कुछ ऐसी दिक्कतें थी जिनसे लोग परेशान थे। जैसे यज्ञ और कर्मकांड बहुत ज्यादा मुश्किल और खर्चीले हो गए थे। वर्ण व्यवस्था इतनी कठोर हो चुकी थी कि समाज में तनाव पैदा हो रहा था। ज्यादातर धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में थे, जो आम लोगों की समझ से बिल्कुल बाहर थे। और एक और बड़ी बात, यज्ञों में इतने बड़े पैमाने पर जानवरों की बलि दी जाती थी कि खेती किसानी की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा था। अच्छा, तो इन्हीं सब समस्याओं के जवाब में ज्ञान के 3 नए रास्ते सामने आए, और इन रास्तों ने भारतीय दर्शन को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इनमें पहला रास्ता था उपनिषदों का। जानते हैं उपनिषद का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है गुरु के पास बैठना।
ये असल में ऐसे ग्रंथ थे जिनमें गुरु और शिष्य आपस में बातचीत करके मुश्किल से मुश्किल सवालों के जवाब ढूंढते थे। और इनका सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी विचार ये था कि हर इंसान के अंदर की जो आत्मा है, यानी आत्मन, और इस पूरे ब्रह्मांड की जो आत्मा है, ब्रह्म, वो असल में एक ही है। इस तरह उन्होंने कर्मकांड से ज्यादा जोर ज्ञान पर दिया। फिर आया दूसरा रास्ता जैन धर्म का, जिसे वर्धमान महावीर ने आगे बढ़ाया। महावीर जैन धर्म के 24वें और आखिरी तीर्थंकर थे। वो भी एक क्षत्रिय राजकुमार थे और सोचिए, सिर्फ 30 साल की उम्र में उन्होंने सच की खोज के लिए अपना घर, अपना राजपाट, सब कुछ छोड़ दिया। महावीर की जो शिक्षाएं थीं वो बहुत ही सीधी और स्पष्ट थीं। उनका मानना था कि अगर सच को जानना है तो घर-बार छोड़ना जरूरी है। उनकी सबसे बड़ी सीख थी अहिंसा, यानी किसी भी जीवित प्राणी को मन, वचन या कर्म से चोट न पहुंचाना। उन्होंने एकदम सादा जीवन जीने, सच बोलने और चोरी न करने पर बहुत ज्यादा जोर दिया। और फिर आता है तीसरा रास्ता, बौद्ध धर्म का। इसके संस्थापक थे सिद्धार्थ गौतम, जो शाक्य वंश के राजकुमार थे। जब उन्हें ज्ञान मिला तो वो बुद्ध कहलाए। बुद्ध का मतलब होता है जिसे ज्ञान हो गया हो, या द एनलाइटेंड वन। बुद्ध ने सिखाया कि ये जो जीवन है ये दुखों और कष्टों से भरा हुआ है, और इन सारे दुखों की जड़ है हमारी इच्छाएं, हमारी लालसा, जिसे उन्होंने तन्हा कहा। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे कर्मों का असर सिर्फ इसी जीवन पर नहीं बल्कि अगले जीवन पर भी पड़ता है। और सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने अपनी सारी बातें संस्कृत में नहीं बल्कि आम लोगों की भाषा प्राकृत में कहें, ताकि हर कोई उन्हें आसानी से समझ सके। तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों एक ही समय और माहौल में पनपे, लेकिन उनके रास्ते फिर भी अलग अलग थे। तो चलिए अब जरा इनकी समानताओं और इनके बीच के अंतरों को समझते हैं। देखिए, दोनों के संस्थापक राजकुमार थे। दोनों ने ही वेदों के कर्मकांडों को नहीं माना। तो फिर सवाल यह है कि उनके दर्शन में, उनकी सोच में मुख्य अंतर क्या थे? अहिंसा को लेकर जैन धर्म बहुत ही ज्यादा कठोर था, जबकि बौद्ध धर्म ने मध्यम मार्ग यानी बीच का रास्ता अपनाया। आत्मा के सवाल पर बौद्ध धर्म अनात्मवाद की बात करता है, मतलब कोई स्थायी आत्मा नहीं है। वहीं जैन धर्म का मानना है कि दुनिया के कण कण में आत्मा है। और जहां तक मुक्ति की बात है, बौद्ध धर्म में निर्वाण है, यानी इच्छाओं को खत्म करके इसी जीवन में दुखों से मुक्त हो जाना। जबकि जैन धर्म में कैवल्य यानी परम ज्ञान और मुक्ति शरीर छोड़ने के बाद ही मुमकिन है। लेकिन हाँ, इन अंतरों के बावजूद दोनों में काफी कुछ एक जैसा भी था। दोनों ने ही वेदों की सत्ता को चुनौती दी। दोनों के संस्थापक क्षत्रिय राजकुमार थे और दोनों ही कर्म, पुनर्जन्म और अहिंसा के सिद्धांतों पर बहुत जोर देते थे। इन नए विचारों ने सिर्फ दर्शन को ही नहीं बदला बल्कि राजकाज और शासन को भी बदल दिया। और इसका सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन उदाहरण है सम्राट अशोक, वो सम्राट जिसने युद्ध का रास्ता ही छोड़ दिया। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक थे और वो इतिहास के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने चट्टानों और बड़े बड़े खंभों पर अपने संदेश लिखवाकर अपनी प्रजा से सीधे बात करने की कोशिश की। अपने राज्याभिषेक के 8 साल बाद की बात है। अशोक ने कलिंग पर हमला किया, जो आज का उड़ीसा है। ये एक बहुत ही भयानक युद्ध था। इसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए थे और उससे भी कहीं ज्यादा लोगों को बंदी बना लिया गया था। इस युद्ध में जो खून खराबा हुआ उसने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने खुद अपने एक शिलालेख में लिखा है, इससे मुझे बहुत दुख हुआ। अब मैं मानता हूं कि लोगों को जबरदस्ती जीतने से कहीं बेहतर है धम्म से उनका दिल जीतना। सोचिए, इतिहास में ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। और अपनी इस नई सोच को अशोक ने सिर्फ अपने तक नहीं रखा बल्कि उसे पूरे साम्राज्य में फैलाया। उन्होंने रामपुरवा के इस बैल स्तंभ जैसे कई स्तंभ बनवाए और उन पर धम्म के संदेश खुदवाए ताकि उनकी प्रजा उसे पढ़े, समझे और अपनाए। तो ये अशोक का धम्म आखिर था क्या? देखिए, ये कोई नया धर्म नहीं था। ये बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित एक नैतिक कोड था, एक मॉरल कोड। इसमें क्या क्या था? इसमें था बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और सबसे बड़ी बात, युद्ध का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ देना। ये शासन करने का एक बिल्कुल ही नया तरीका था। तो अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, ये जो सारी बातें हैं ये 2500 साल पुरानी हैं। आज के जमाने में ये हमारे लिए क्या मायने रखती हैं? इन विचारों की जो विरासत है वो बहुत गहरी है। अहिंसा का सिद्धांत भारतीय सोच का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन गया। इन धर्मों ने जाति पाति के बंधनों से ऊपर उठकर हर किसी के लिए मोक्ष का रास्ता खोल दिया।
और अशोक के धम्म ने एक ऐसे शासन की मिसाल पेश की जो ताकत पर नहीं बल्कि नैतिकता और धर्म पर आधारित हो। तो हम देखते हैं कि जीवन का मतलब क्या है, दुख से छुटकारा कैसे पाया जाए और दूसरों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। ये 2500 साल पुराने सवाल आज भी उतने ही जरूरी हैं, उतने ही प्रासंगिक हैं और हमें अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करते हैं।